आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय बहुत ही देखिए सरल भी है, कुछ अलग सा भी है, क्योंकि वीडियो का जो एक प्रथम शब्द है उसको हमने देखिए शून्य शब्द से दर्शाया है और दाएं और बाएं हमने दो शून्य के एक चिन्ह भी लगाए हैं। देखिए जो चिन्ह शून्य के हमने दाएं बाएं लगाए हैं वो तो हमने सफेद रंग से दर्शाए हैं ताकि आपको हमारा मिला हुआ जीवन के बारे में कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। यानी कि शून्य होने, जबकि शून्य की स्थिति तो हमने देखी काले रंग से दर्शाई। शून्य का अभिप्राय देखिए मृत्यु से है, इसलिए मैंने आज मृत्यु शब्द ना लिखते हुए एक शून्य की स्थिति लिखी है और दाएं बाएं के जो दो सफेद चिन्ह सफेद रंग से दर्शाए, ये विचारणीय बिंदु हैं। इस पर आपको हमें चिंतन करना है, क्योंकि मृत्यु तो एक सच्चाई है। अक्सर मनुष्य देखिए मृत्यु जैसे शब्दों पे कोई चर्चा नहीं करता, और मेरा तो अपना एक ऐसा स्वभाव है। देखिए सत्संग के विषयों पर तो हम प्रतिदिन ही चर्चाएं करते हैं, लेकिन मृत्यु के ऊपर भी हम कुछ कुछ महीनों बाद देखिए कुछ चर्चाएं करते हैं। विशेष रूप से देखिए मेरा अपना स्वयं का जब जब जन्मदिन आता है, उस जन्मदिन वाले दिन मैं जो भी वीडियो प्रसारित करता हूँ उसका मृत्यु से ही एक प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने अपने जन्मदिन की तिथि पे ही एक जन्मदिन की राशि और तामसी स्थितियों का बोध करवाते करवाते उस जन्मदिन को एक नया नाम जीवन दिन के नाम से संबोधित करते हुए एक चर्चा को आगे बढ़ाया था। क्योंकि जन्मदिन में ही देखिए दिन शब्द आता है। अब किसी का जन्म देखिए दिन में हुआ है, रात में हुआ है, ये तो देखिए एक भौगोलिक स्थिति है। लेकिन हम शब्द में भी देखिए दिन शब्द जोड़ते हैं। दिन का अभिप्राय देखिए प्रकाश से लिया जाता है, ज्ञान से लिया जाता है, एक सुखद स्थिति से भी लिया जाता है। ये आपके हमारे जीवन में देखिए एक सात्विक स्थिति का बोध करवाते हैं, ताकि हमारा आपका मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत हो, हम विशुद्ध सतोगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा से जुड़े। क्योंकि हम सभी देखिए चेतन स्वरूप आत्मा है, आत्मा का तो जन्म मरण होता नहीं। ये जो हमने आज शून्य की स्थिति जो लिखी है, ये शून्य का अभिप्राय देखिए मृत्यु से है, एक अंतिम स्थिति से है। इसका अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर से है, क्योंकि मृत्यु तो स्थूल शरीर की ही होती है। ये जो शास्त्रों में कहा गया 84 लाख प्रकार की योनियां, ये 84 लाख प्रकार की योनियों का अभिप्राय देखिए एक शरीरों से है। 80 लाख प्रकार की तो देखिए नीचे की ही तामसी योनि है। ये तामसी योनियां को कष्टमय योनियां, दुखमय योनियां, ये नीचे की एक परिणाम रूप में, यानी कि जब मनुष्य योनि में हम पाप कर्म अधिक कर जाते हैं तो कर्माशय बिगड़ जाता है। कर्माशय बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता नहीं रहती। देखिए पुण्य कर्मों की अधिकता होने से भी मनुष्य जीवन की इच्छा रहने पे आपको हमें मनुष्य योनि ही मिलती है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही साधना करने का एक अवसर है, जबकि मनुष्य से ऊपर की योनियों में साधना करने का कोई अवसर नहीं है। यानी कि जब आपके हमारे मन में विशेष प्रकार के सुखों को भोगने की इच्छा होती है तो फिर आपके हमारे किए गए पुण्य कर्म ही आपको हमें विशेष प्रकार के सुख दिलवाते हैं। चाहे देखिए आप ऊपर की योनियां समझो, या अमीर घराने में आपका जन्म समझो, देखिए ये एक भावार्थ रूप में आपको हमें समझनी होगी। जबकि आज हमारा देखिए जो विषय है वो शून्य के ऊपर है। शून्य का अभिप्राय क्या है कि ये एक मृत्यु की स्थिति है, एक अंतिम स्थिति है। जैसे हम परीक्षा में बैठे होते हैं, जैसे ही आपका हमारा पेपर का जो एक समय होता है जिसमें हम देखिए उस समय विशेष में अपने प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, उस लिखे गए उत्तरों के आधार पे ही आपके हमारे एक नंबर मिलते हैं, जो आपका हमारा एक नतीजा आता है, परिणाम आता है। अब उसमें कितने ही मनुष्य देखिए एक कम नंबर लाते हैं या फेल हो जाते हैं। देखिए ये फेल होने की स्थितियाँ और ये अधोगति की स्थितियों को आप समान समझ सकते हो। जबकि मेरा अपना एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कलयुग में पाप कर्म अधिक कर जाता है। हालांकि ऐसी बातें मुझे बोलने में भी अच्छी नहीं लगती और आपको संभवतः ऐसी बातें सुनने में भी कोई रुचि नहीं होती।
कोई मनुष्य इन बातों को देखिए अच्छे में नहीं लेता, और कुछ मनुष्य तो देखिए इन बातों को बुरा भी माने जाते हैं। इसके पीछे का कारण है कि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में पुण्य कर्म देखिए बहुत कम अंश में करते हैं। पुण्य कर्मों का अभिप्राय देखिए राजसी और सात्विक कर्मों से है। राजसी पुण्य कर्म एक साधारण पुण्य कर्म होते हैं, जब हम रजोगुण में रहते हुए धर्मानुसार विधि विधान द्वारा अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं, लेकिन दूसरों को हम सुख भी नहीं देते और ना ही हम किसी प्रकार का दुख देते हैं। ये भी एक शून्य की बराबर की स्थिति आप समझ सकते हैं। जबकि सात्विक कर्म रजोगुण से अच्छे पुण्य कर्म इसलिए कहेंगे क्योंकि परोपकार के कार्यों में पहले हम दूसरों के सुखों का ध्यान रखते हैं, भले ही मन में देखिए एक लाभ की एक इच्छा बनी रहती है, सुख पाने की एक इच्छा बनी रहती है। देखिए जब हम परोपकार के कार्य एक सकाम भाव से करते हैं कि भविष्य में मुझे भी इसके बदले में सुख दे, परमात्मा मुझे भी एक संसारी सुख दे, क्योंकि सुख क्या है, इस संसार के 5 भोग्य विषय गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, जिनको मैं देखिए अक्सर अपनी चर्चाओं में 5 एस से जोड़ता हूँ। सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता। क्योंकि मनुष्य के जितने भी भोग विषय हैं इन 5 एसों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। यदि मनुष्य परोपकार के कार्य करता है, और परोपकार के कार्य जब हम सकाम भाव से करते हैं तो ये सात्विक पुण्य कर्म माने जाते हैं। हालांकि ये सात्विक पुण्य कर्म देखिए रजोगुण से अच्छे माने गए। जबकि तीसरी स्थिति देखिए तामसी स्थिति है, जब मनुष्य कर्म करता नहीं है, चोरी डकैती हेरा फेरी अनीतिगत कार्य करता है, यानी कि निषेध कर्म करता है। जैसे हम कानून का उल्लंघन करते हैं तो पकड़े जाने पे आपको हमें दंड मिलता है, सजा मिलती है। देखिए भौतिक अवस्थाओं में तो देखिए मनुष्य कभी कभी पाप करके बच भी जाता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ ऐसे सभी किए गए अपराधों का आपको में दुख भोगना पड़ता है। देखिए शास्त्रों में जो जो एक पाप कर्मों की स्थितियां यानी कि निषेध कर्मों की स्थितियां समझाई गई हैं, उनका तो आपको में दंड भुगतना ही होता है। अब देखो ना, कितने ही ऐसे देश हैं जहाँ मांसाहार भोजन का सेवन करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ये एक पाप कर्म माना गया है। तब ऐसी स्थितियों में देखिए यहाँ तो आपको में कोई उस किए गए अपराध की कोई सजा नहीं मिलती, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की एक व्यवस्था में उन खाए गए मांसाहार भोजन का हो, यानी कि उन निषेध कर्मों का आपको में दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। ऐसे मांसाहार भोजन सेवन करने वालों को देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बहुत तेजी से बढ़ता है। अक्सर ऐसी स्थितियों को मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हम सत्संग नहीं करते, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझते नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, गुरुओं को श्रद्धापूर्वक हम सुनते नहीं है, यानी कि आपका हमारा जब सत्संग बेमन से होता है। अक्सर राजसी मनुष्यों का देखिए आरंभिक सत्संग बेमन से ही होता है, क्योंकि उनकी विषय भोगों में ही रुचि बनी रहती है। जब विषय भोगों में ही रुचि बनी रहती है तो आपका हमारा मन बुद्धि का जो एक स्तर है वो विषय भोगों में ही उलझा रहता है। फलस्वरूप शास्त्रों का कोई मूल ज्ञान उसको समझ नहीं आ पाता। देखिए अक्सर मैं तामसी मनुष्यों की जो एक स्थिति है ज्ञान के स्तर की, उसको मैं तारे से जोड़ता हूँ। अब तारे का प्रकाश कितना ही अधिक क्यों ना हो, उस प्रकाश में आपको हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ पढ़ने लायक स्थितियाँ नहीं होती। और मैं तो अक्सर देखिए राजसी मनुष्य का ज्ञान को भी देखिए एक चांद से जोड़ता हूँ। अब चांद देखिए पूर्णमासी का भी हो, पूर्णिमा का भी पूर्ण चांद हो, उस चांद की रोशनी में भी हम देखिए कोई एक शब्दों को पढ़ नहीं सकते, पुस्तकों का हम अध्ययन नहीं कर सकते। देखिए ये एक भावात्मक संदेश है कि इसके भावार्थ आपको हमें समझने होंगे। जबकि सूर्य के प्रकाश एक सात्विक स्थिति है। जब हम सत्वगुण का संग करते हैं तो आपके हमारे ज्ञान का दीपक, बुद्धि का दीपक जला होता है। इसीलिए तो कहा जाता है सत्संग करते रहो, सत्संग करते रहो, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने से ही शास्त्रों का जो एक यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान का अभिप्राय देखिए प्रकृति के 3 गुणों से है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। जबकि हम आर्थिक दृष्टिकोण से तो लाभ के
जैसे हम 1 का सिक्का है, 10 का सिक्का है, 100 का नोट है, तो हम आर्थिक दृष्टिकोण से तो देखिए 100 के नोट को ही उठाना पसंद करते हैं, 10 के सिक्के को छोड़ देते हैं। और 1 और 10 के सिक्के में जब हम चुनाव करते हैं तो 10 का सिक्का उठाते हैं। इन सभी स्थितियों के एक भावार्थ है। और जब मनुष्य को देखिए पूर्ण ज्ञान की स्थितियां होने लगती हैं, देखिए मन बुद्धि में जब विवेक शक्ति जगने लगती है, तो उसको परमात्मा के आनंद की झलकें महसूस होने लगती हैं, उसका बोध होने लगता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसका जो प्रकृति के 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनके लिए मनुष्य देखिए पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं, यानी कि तमोगुण में गिरने से भी उसको कोई भय नहीं लगता। जबकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने भी पाप कर्म करते हैं, अपराध करते हैं, इन सभी से आपका हमारा कर्मशय बिगड़ता जाता है। जबकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, इसका भी प्रायः ये है कि आपका हमारे पाप कर्मों का कर्मशय अधिक तेजी से बढ़ने लगता है। देखिए ये विषय भोग मनुष्य से कब कितने पाप कर्म करवाने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। ये जो अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति का अभिप्राय देखिए मृत्यु के आसपास की जो एक स्थिति है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के अंतिम क्षणों में मनुष्य को अपने जीवन में किए गए पाप कर्मों की झलकें आने लगती हैं, लेकिन उन झलकों में किसी भी प्रकार का कोई सुधार करना संभव नहीं होता। देखिए अब परीक्षा में बैठे हुए जब अंतिम 1 मिनट रह जाता है, अब उस 1 मिनट में तो देखिए हम कितना सुधार कर पाते हैं। उस अंतिम 1 मिनट में तो हम केवल अपना रोल नंबर या अपना नाम, कुछ एक ऐसी स्थितियों का ही कुछ विशेष ध्यान करते हैं। ये सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन में शून्य की स्थिति बनने से पूर्व ही आपको में परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझना होगा। देखिए अक्सर शमशान घाट में आपको में जब हम किसी शव को जलते हुए देखते हैं, तो आपको में अपनी स्वयं की मृत्यु का कुछ अंश तक बोध होने लगता है। मनुष्य पाप कर्मों से बचता है, लेकिन जैसे ही मनुष्य उस वातावरण से कहो, उस ज्ञान की स्थितियों से अपने आप को बाहर पाता है। देखिए हम शमशान घाट से जैसे ही बाहर आते हैं, अपना स्कूटर गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो संसार की सड़क पर आते ही फिर आपके हमारे भोग्य विषय को हो, आपके हमारे काम धंधे सहज ही आपको में उलझाने लगते हैं। और ये स्थितियां बीतते बीतते आपके हमारे जीवन की स्वयं की भी ये एक अंतिम स्थिति आ जाती है। देखिए बचपन अवस्था तो अबोध मानी जाती है, किशोर अवस्था में भी मनुष्य को कोई आध्यात्मिक ज्ञान की स्थिति का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, और किशोर अवस्था में तो रजोगुण प्रधान होता है। शास्त्रों में तो कहा गया कि बचपन अवस्था अबोध मानी गई है, यानी कि शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, तमोगुण की प्रधानता होती है। जबकि युवा अवस्था आते आते स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है वो भी एक बढ़ने लगता है, उसको भी रजोगुण से ही जोड़ा गया। संसारी भोग्य विषयों का आकर्षण बढ़ने लगता है, उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। इसीलिए तो देखिए धर्मानुसार स्त्री पुरुष के एक विवाह की एक संस्कार रखा गया है, ताकि मनुष्य के जीवन में भटकाव की स्थितियां नहीं है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अब वैवाहिक जीवन में देखिए आपका हमारा परिवार बढ़ता है, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था के बाद जब वृद्धावस्था का एहसास होने लगता है, वृद्धावस्था में देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर भी जो भोग्य इंद्रियां होती हैं, जैसे आपके हमारी 5 घोलके हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा का, ये शिथिल पड़ने लगती है। 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पैर वाणी, लिंग गुदा, ये कमजोर होने लगते हैं। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों को भोगने की आपके हमारी जो एक स्थिति है, उनमें एक कमजोरी आने लगती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में धर्मानुसार भी हमने जितने भी भोग्य पदार्थ यानी कि सुख सुविधा के साधन जुटाए भी होते हैं, संग्रह भी किया होता है, वो आपके लिए एक अर्थहीन माने जाते हैं, हम उनका भोग कर नहीं पाते। जबकि इन भोग्य साधनों को जब हमने एक चालाकियों द्वारा, छल कपट ठगी द्वारा, अनीतिगत कार्यों द्वारा जुटाया गया है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में
उन भोग्य पदार्थों का तो मनुष्य भोग कर नहीं पाता, लेकिन वो किए गए पाप कर्मों के फलस्वरूप आपका हमारा कारण शरीर बिगड़ जाता है। कारण शरीर बिगड़ने पे फिर मनुष्य के बढ़ने के बाद ये नीचे की अधोगति की स्थितियां बनती है, क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता बनी रहती है। और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, यानी कि पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, तो मनुष्य को ना चाहते हुए भी फिर मरने के बाद प्रकृति द्वारा नीचे की जोनियों में जन्म लेने को बाध्य कर दिया जाता है। फिर नीचे की जोनियों में जैसे जैसे आपका मतलब वो पाप कर्मों का नाश होता है, क्योंकि नीचे की जोनियों में तो देखिए पाप कर्मों का क्षय होता है, ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, जबकि मनुष्य जोनियों में पाप और पुण्य दोनों स्थितियों का नाश भी होता है, लेकिन नए कर्म करने की आपको में एक पात्रता होती है, एक योग्यता होती है, एक स्वतंत्रता मिलती है। हम अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्माशय की स्थिति, संस्कारों की स्थिति में सुधार भी ला सकते हैं, बिगाड़ भी ला सकते हैं। तो इन सभी स्थितियों में आपको हमें चिंतन करना होगा। अक्सर मनुष्य सत्संग के अभाव में इन यथार्थ स्थितियों पर चिंतन कर नहीं पाता। आपके हमारे जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, देखिए कारण शरीर की मृत्यु नहीं होती जब तक हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं पाते। यानी कि जब तक आपका हमारा भौतिक प्रकृति में भौतिक शरीर यानी कि 84 लाख प्रकार की जोनियों में भ्रमण बना रहता है। अब नीचे की जोनियों में तो देखिए तभी जाना पड़ता है जब आपके बड़े पाप कर्मों का कर्माशय अधिक होता है। अब मनुष्य जोनि पाकर आपको में नए कर्म करने की स्वतंत्रता के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति करने का एक अवसर मिलता है। ये अवसर तब तक ही आपके हमारे पास बना रहता है जब तक स्थूल शरीर की एक जागृत अवस्था रहती है, यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु से पूर्व तक हम अपनी साधना में एक गति ला सकते हैं। साधना का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कर्मों में सुधार आए, और जब हम कर्मों में सुधार आते आते अपने योग की स्थितियां बनाते हैं, क्योंकि जब सत्संग द्वारा लिया गया ज्ञान स्थिर होने लगता है, कारण शरीर में वो शुभ संस्कार बनाने लगता है और पहले के बुरे बने हुए संस्कारों को कमजोर करने लगता है, दग्ध बीज करने लगता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। ये ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने पे ही फिर मनुष्य के जो नए कर्म हैं वो निष्काम भाव से होते हैं। यानी पहले जो उसके सकाम कर्म सात्विक भी हो रहे थे, अब उनमें निष्कामता आने लगती है। ये निष्कामता आना ही देखिए कर्म योग की प्रथम कक्षा है। कर्म योग के बाद फिर ज्ञान योग की स्थितियां बनती है, ज्ञान योग के बाद फिर भक्ति योग की स्थितियां बनती है। देखिए कर्म में जब योग की स्थितियां होती हैं तो हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं। ये आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति का एक प्रथम द्वार है। और जैसे जैसे प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझ में आने लगता है, आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारे कारण शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया का अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति से है। जब शुभ संस्कार बनते जाते हैं और जो पहले के बुरे संस्कार थे, बुरे संस्कारों का अभिप्राय देखिए राजसी और तामसी दोनों से लिया जाता है। जब हम राजसी और तामसी स्थितियों का जिक्र करते हैं तो फिर देखिए राजसी संस्कार उतने बुरे नहीं माने जाते। देखिए राजसी संस्कारों के फलस्वरूप आपको में कोई दंड नहीं मिलता, लेकिन ये भोग्य विषय आपको में संसार में उलझाते हैं, सत्वगुण से दूर करते हैं, सत्संग की स्थितियों में मन लगने नहीं देते। इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए तो कहा जाता है तमोगुण से अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से फिर अच्छा सत्वगुण, वो इसी भावार्थ से कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है सत्वगुण की प्रशंसा करो और रजोगुण की प्रति उदासीन रहो, जबकि तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय देखिए एक निषेध कर्मों से है, पाप कर्मों से है, कुसंग से है। मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में यहाँ तक भी कहता हूँ कि ये जो रजोगुण है ये अप्रत्यक्ष रूप से देखिए कुसंग की ही स्थितियां बनाते हैं। रजोगुण अप्रत्यक्ष कुसंग है, क्योंकि देर सवेर मनुष्य को ये तमोगुण में गिराता है, जबकि तमोगुण की स्थितियां तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही कुसंग है। और ये दोनों ही कुसंग की स्थितियां
चाहे प्रत्यक्ष रूप के हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप, ये आपका मन सत्वगुण कमजोर करती है। सत्वगुण कमजोर होने से फिर श्रद्धापूर्वक सत्संग होता नहीं है। जब तक श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं होता तो मन बुद्धि के स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई चिंतन मनन, कोई शोध की स्थितियां नहीं बनती। जब शोध की स्थितियां नहीं बनती तो आपके हमारे स्वभाव में कोई सुधार नहीं आता। जब स्वभाव में ही सुधार नहीं आता तो फिर कारण शरीर में जो शुभ संस्कार बढ़ने होते हैं। देखिए, अक्सर में स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपके हमारे भोग विषयों की आदतें हैं वो बिगड़ती हैं, और ये बिगड़ते बिगड़ते मन बुद्धि के स्तर पर बुरे स्वभाव बनाने लगती हैं। और यही बुरे स्वभाव बनते बनते जब कारण शरीर में स्थितियां बनती हैं तो फिर वो संस्कार का रूप धारण कर लेते हैं। अब बने हुए संस्कारों से देखिए फुरने उठते हैं मन बुद्धि के स्तर पर। ये मन बुद्धि पर उठे हुए फुरने ही फिर स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म करवाते हैं, भोग विषयों में लगाते हैं। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको हमें समझना होगा। यानी आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक शून्य की स्थिति है या मृत्यु की स्थिति बनने से पूर्व ही इन सभी स्थितियों पर आपको हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। यानी कि अंतिम स्थिति घटने से पूर्व ही उस स्थिति विशेष पर आपको हमें एक चिंतन करना चाहिए, एक मनन करना चाहिए, ताकि हम मिले हुए जीवन के सही सही अर्थ पहचाने, परमात्मा से जुड़ें, विषय भोगों की वासनाओं से बचें। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए। जब स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की वासनाएं उत्तेजित करती हैं, तो जब मनुष्य रात को देरी तक जागता है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते तो फिर आपका मेरा रजोगुण अमर्यादित बना रहता है। तो जब जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेते हैं, संस्कार जगा लेते हैं, तो फिर आपका हमारे दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, उन रजोगुण की स्थितियों में मनुष्य फिसलता नहीं है। जब फिसलता नहीं है तो फिर तमोगुण की गलियों में जब शाम को सूर्य ढलता है तो मनुष्य तमोगुण में गिरने से भी बच जाता है। तो इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। यानी कि शून्य की स्थिति बनने से पूर्व ही ये जो शून्य शब्द काले रंग से है, ये मृत्यु की स्थिति है, और दाएं और बाएं की जो एक जीरो की स्थिति है शून्य की, ये सफ़ेद रंग से हमने इसलिए दर्शाई है ताकि हम इस पर चिंतन करें, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझें, ताकि अपना कार्य शरीर शुद्ध करें, अपना सूक्ष्म शरीर शुद्ध करें, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो ऐसी सभी स्थितियों का यानी कि प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।